वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज 8.2 है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो यहाँ जो पेयर ऑफ मोनोमियल्स दिए हैं इनका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। मोनोमियल्स मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर सिंगल टर्म हो, जैसे हमने लिखा 3x, तो ये एक ही टर्म है। वहीं अगर मान लो हमने लिखा 5y + 2, प्लस की वजह से टर्म सेपरेट हो जाते हैं, तो 5v एक टर्म है और 2 एक अलग टर्म है, तो यहाँ दो टर्म है ना, तो इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। और ये जो 3x है या इसके अलावा यहाँ जो सारे आपको लिखे हैं ये सारे मोनोमियल्स हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है 4 और 7p को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 7p आपको लिख देना है। देखो जो नंबर है वो एक साथ मल्टीप्लाई होगा और जो लेटर नंबर्स है वो अलग से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेटर नंबर है, तो 4 × 7 मल्टीप्लाई बाई p, 4 7 28 और p, तो आगे इसकी वैल्यू 28p। फिर सेकंड वाला है -4p मल्टीप्लाई बाई 7p, तो नंबर वाला पार्ट अलग से मल्टीप्लाई कर लो, यानी -4 और 7 मल्टीप्लाई बाई, दोनों में देख सकते हो p है, तो p और p आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाई p। 4 7 28, लेकिन माइनस है तो ये -28 हो जाएगा। p और p मल्टीप्लाई होके p का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 3 और 3 मल्टीप्लाई होके 3 का स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर ये बता रहा है कि 3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया गया है, तो p को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड वाले में -4p को मल्टीप्लाई करना है 7pq से, तो -4 और 7 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। फिर जो सेम लेटर नंबर्स उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, इधर p है और इधर p है, तो p और p को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और q को अलग से दिखा दो। -4 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा -28, p और p मल्टीप्लाई होकर p का स्क्वायर हो जाएगा और q मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट ऐसे बगल में आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमको p और q को मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम pq लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं, बगल बगल लिख सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। फोर्थ वाले में 4p³ को मल्टीप्लाई करना है -3p से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -3 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई p³ मल्टीप्लाई बाई p, तो 4 3 12, लेकिन माइनस का साइन है तो -12 हो जाएगा। अब p³ और p मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम है, दोनों ही p है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। p³ इसकी पावर 3 है, p का मतलब p की पावर 1, एक तो p है ना, तो 3 + 1 आ जाएगा 4, तो p⁻⁴। फोर्थ वाला है 4p मल्टीप्लाई बाई 0, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज दियर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो नीचे आपको कुछ रेक्टेंगल्स के डायमेंशंस दिए हैं, हर केस के अंदर आपको उस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पहले लिख देना कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ होता है। अब इसमें जैसे फर्स्ट केस में आपको p और q दिया हुआ है, तो एरिया हो जाएगा p मल्टीप्लाई बाई q, जो कि होता है pq। सेकेंड वाले केस में एरिया क्या हो जाएगा, 10m मल्टीप्लाई बाई 5n। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू 10m और 5n है, तो नंबर को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो लेटर नंबर है उनको अलग से, तो 10 5 50 और m और n मल्टीप्लाई होगा, सिंपल mn ही रहेगा। इसी तरह से 20x² मल्टीप्लाई बाई 5y², तो 20 और 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। x² और y² मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल अगल बगल लिख दो मल्टीप्लाई का साइन हटा के। फोर्थ वाले का एरिया निकालना है, तो 4x मल्टीप्लाई बाई 3x², तो 4 और 3 को अलग से मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी x और x² को, 4 3 12, x और x², यानी यहाँ पर पावर 1 है यहाँ 2 है, तो आपस में ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, यानी दोनों का ही बेस x है, तो x³। इसी तरह फिफ्थ वाला कर लो, 3mn और 4np, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 4 को अलग से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई बाई m। यहाँ देख सकते हो इधर भी n है इधर भी n है, तो दोनों n को एक साथ करके मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई p, तो 3 4 12 हो जाएगा, m और n और n मल्टीप्लाई होकर n का स्क्वायर हो जाएगा, और p। देखो जो सेम लेटर नंबर्स होते हैं वो तो मल्टीप्लाई होकर इनकी पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी, जैसे सिंपल n और n मल्टीप्लाई होकर n का स्क्वायर हो गया। लेकिन जो अलग अलग लेटर नंबर्स हैं वो सिंपल एक के बगल में एक लिख दिए जाएंगे, क्योंकि ये फर्दर मल्टीप्लाई होकर इनसे कुछ और नहीं बनेगा। n और n मल्टीप्लाई होगा तो n का स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। अगर एक ब्रैकेट में ना भी करो तो भी काम आपको ही करना है कि m अलग हो जाएगा, n और n मल्टीप्लाई होकर n का स्क्वायर हो जाएगा, और p। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ टेबल ऑफ प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है, तो ये आपको दे रहा है फर्स्ट मोनोमियल ये इधर वाला, और सेकंड मोनोमियल ये वाला है। तो जैसे ये वाला बॉक्स है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी,
ये जिस रो और जिस कॉलम के अंदर आ रहा है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है, तो इस रो के अंदर ये और इस कॉलम से ये उठा लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो रो वाइज हम फिल कर लेते हैं। तो ये वाली जो रो है इसमें हर किसी को 2x से मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी, ये जो रो है यानी 2x वाली और ये जो कॉलम है -5 वाला, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 5 10, लेकिन माइनस है तो ये -10 xy लिख दो या yx लिख दो। लेटर नंबर को इधर उधर करने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 3x², इसको 2x से मल्टीप्लाई कर लो, यानी इस पूरी लाइन के अंदर 2x से ही सब मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 6 x² और x मल्टीप्लाई हो के x की पावर 3 हो जाएगा। -4 और 2 मल्टीप्लाई हो के -8 हो जाएगा। x और x मल्टीप्लाई हो के x² और ये y। फिर 7 2 14 x² और x³ हो जाएगा y। -9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -18 हो जाएगा। x² यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x का क्यूब हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकेंड वाली रो के अंदर आ जाओ। तो सेकेंड रो के अंदर हर एक को -5y से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x -5y 3x², ये सभी किससे मल्टीप्लाई होंगे, -5y से। तो इधर से हम पिक करते जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू लिखते चले जाएंगे। 2 और -5 यानी -10 xy हो गया। -5 और -5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो साइन प्लस का हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 5 25, y और y तो y का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद वाला तो फिल्ड है ऑलरेडी। -4 और -5 4 5 20, माइनस माइनस प्लस हो गया। x और y मल्टीप्लाई होकर y का स्क्वायर हो गया। 7 और -5 7 5 35, तो ये -35 x², y और y मिलके y का स्क्वायर हो जाएगा। -9 और -5 माइनस माइनस प्लस 9 5 45, x² है और उधर y है, तो x² ऐसे ही आ जाएगा। y² और y मल्टीप्लाई होके y का क्यूब हो जाएगा। 2 3 6 x और x², तो x का क्यूब। -5 और 3 5 3 15 x² y या yx²। 3 3 9 x² और x², तो दोनों की पावर 2 है, 2 और 2 और 4 होता है, यानी यहाँ पर देखो x² है और यहाँ पर भी x² है, बेस सेम है, दोनों की पावर 2 है, तो 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, तो इसीलिए पावर 4 हो गई। -4 और 3 4 3 12, तो -12 x³ y हो गया। 7 3 21 x की पावर 4 y हो गया। 9 3 27 x की पावर 4 y² हो गया। अब पहला वाला जो मोनोमियल है वो सारा का सारा -4x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ सारी वैल्यू मिल जाएगी। 2 4 8, तो -8 x और x मिलके x² हो जाएगा y। 4 5 20 x y²। 3 4 12 x³ y। -4 और -4 4 4 16 x² y²। 7 4 28 x की पावर 3 y²। -9 और -4 4 9 36 x² और x³ हो जाएगा। y² और y का क्यूब हो जाएगा। 14 x³ y। -5 और 7 7 5 35, तो ये -35 x² y और y मिलके y² हो जाएगा। 3 7 21 x रेज़ टू द पावर 4y। 4 7 28 x की पावर 3 y²। 7 7 49 x की पावर 4 y का स्क्वायर। 9 7 63, तो -63 x की पावर 4 y की पावर 3। तो इस तरह से पूरा टेबल आपको फिल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका वॉल्यूम निकालना है आपको। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों चीज़ दी है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बस यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5a मल्टीप्लाई बाई 3a² मल्टीप्लाई बाई 7a रेज़ टू द पावर 4। नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 7 मल्टीप्लाई बाई a है, फिर a का स्क्वायर है, फिर a रेज़ टू द पावर 4 है। तो 5 3 15 और 15 7 105, तो ये हो जाएगा 105। यहाँ पर देखो सारा ही a है, यानी बेस सेम है, तो a मतलब a रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 4, सबको ऐड कर लो।
तो आ जाएगी पावर 7, तो a रेज टू द पावर 7। इसी तरह सेकंड वाले क्या कर लेना है, 2p 4q और 8r इनको मल्टीप्लाई कर लो, नंबर को अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, 2 4 8 8 8 64 pqr। इसी तरह थर्ड वाले कर लेना है xy मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई 2xy स्क्वायर। अच्छा, x और मल्टीप्लाई के साइन में डिफ्रेंशिएट रखना, कुछ लोग का x भी ऐसे ही बनता है, मल्टीप्लाई भी ऐसे बनता है, तो मल्टीप्लाई से स्ट्रेट बनता है, x को थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दो तो लगे देखने से कि हाँ ये x है और ये मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर नंबर कौन कौन सा है, एक तो ये 2 है और एक ये 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। फिर बाकी तो लेटर नंबर्स हैं, तो जो सेम लेटर नंबर्स है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, जैसे इधर x है, इधर x स्क्वायर है और इधर x है, तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई। अब इसी तरह देख लो, ये y है, ये y है, y का स्क्वायर है, इसको लिख लो y मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, x की पावर यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 1 है, सारी पावर ऐड कर दो, आ जाएगा 4, x रेज टू द पावर 4। इसी तरह यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 2 है, बेस सेम है तो पावर से ऐड कर दो, y रेज टू द पावर 4, तो 4x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 4। इसी तरह फोर्थ वाले का आपको कर लेना है 2 3 ज़ा 6 ABC। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आप क्लास 8 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह जैसे ट्राइडीज वगैरह उसके सोल्यूशन, एक्सरसाइज के सोल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो, यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो, रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1, देखो वही सारी चीज़ें हैं, घुमा फिरा के प्रोडक्ट ही बेसिकली निकालना है आपको, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया कैसे मल्टीप्लाई करना है तो चीज़ें आसान हो गई। हर एक्सप्रेशन में जो नंबर वाला पार्ट है उसको एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो लेटर नंबर है वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो सेम लेटर नंबर है उनको एक साथ करके मल्टीप्लाई कर लो, तो जितने होंगे वो पावर वगैरह ऐड होके एक सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। अलग अलग जो लेटर नंबर है उन सबको मिला कर लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन हटा के, क्योंकि जैसे ए और बी मल्टीप्लाई हमने किया तो इसको हम ए बी लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हटा देते हैं। ए बी का मतलब ही है कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ मल्टीप्लाई हटा दोगे तो 23 हो जाएगा, तो गलत मतलब निकलेगा। कैसे समझेगा कि 2 और 3 बगल में लिखा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे लेटर नंबर के साथ ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स, तो एक जैसे जो लेटर नंबर्स हैं उनको एक साथ कर लो। एक्स वाला देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। इसी तरह 2 ठो वाई आपको मिल जाएगा तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरह 2 ठो जेड आपको मिल जाएगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब सेकंड वाला देखो, a माइनस ए स्क्वायर और a क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये बताओ, -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 ज़ा 3 और माइनस 3 ही आएगा, तो इस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। यही चीज़ हम यहाँ कर देंगे, मतलब बेसिकली हमको a मल्टीप्लाई बाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब है, तो ये माइनस ए स्क्वायर का माइनस हम अलग कर दें, पीछे कर दें, यानी इसको ऐसे लिख दें कि ये -1 है मल्टीप्लाई बाई अब a मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए का क्यूब, ये अपना अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो पावर 6 हो जाएगी। जब ये अंदर का सॉल्व हो जाए फिर -1 मल्टीप्लाई कर देना, तो ये माइनस ए रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। थर्ड वाला भी इसी तरह से हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई y है और y स्क्वायर है, y रेज टू द पावर 3 है। 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करो 1024 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1024। यहाँ पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो पावर 6, y रेज टू द पावर 6, तो ये थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ वाला इसी तरह से कर लो, नंबर वाला पार्ट 2 3 6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, अब देखो a कहाँ कहाँ पर है, ये है a और ये है, तो a मल्टीप्लाई बाई a हो गया। इसी तरह b देख लो, b यहाँ पर है और b यहाँ पर है, मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b, c यहाँ पर है और c यहाँ पर है। 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, a और a मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर, b और b मल्टीप्लाई होकर b का स्क्वायर, c और c मल्टीप्लाई होकर c का स्क्वायर। फिफ्थ वाला देखो, m मल्टीप्लाई बाई माइनस mn मल्टीप्लाई बाई mnp, यहाँ भी माइनस आ गया तो माइनस को पहले किनारे कर दो, मतलब पहले ले आ दो। तो जैसे मान लो अगर लिखा है -2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 अपना अलग हो गया
और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से -6 आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 और -1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से भी -6 आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी लिखा हुआ है mn का मतलब m मल्टीप्लाई बाय n, इससे पहले माइनस लगा है तो -1 अलग करके एकदम पीछे भेज देंगे, तो बचेगा हमारे पास m मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज mn। तो ये -1 हो गया मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई m, देखो कहाँ कहाँ पर है, ये एक m है, ये m है और ये m है, तो ये तीनों m को एक साथ एक ब्रैकेट में कर लो, तो एक साथ दिखेगा तो फिर मल्टीप्लाई करके पावर लगाना आसान हो जाता है। और ये n हो गया, 2 ठो n है तो मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n। अब p एक ही तो है तो सिंपल ये p मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो m 3 ठो मल्टीप्लाई होके m की पावर 3 हो जाएगा, n और n मल्टीप्लाई होके n का स्क्वायर हो जाएगा, और p ये जो -1 था ये अब मल्टीप्लाई होगा तो अपना माइनस इनको दे देगा, तो -m³ n स्क्वायर p, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।